Good morning, everyone. Here we discuss chapter number 2 of Entrepreneurship Development, that is stress management. ईडी में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिस्कस किया था. नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है. स्ट्रेस क्या है? आपके बॉडी रिएक्शंस कि आप एक सिचुएशन को देखकर किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिवली आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है. स्ट्रेस दोनों तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जो बॉडी रिएक्ट करती है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल रिस्पॉन्सेज जितने भी हैं वो सब अफेक्ट होते हैं. स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है. लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अगर आप वर्किंग लाइफ में हो तो वर्किंग लाइफ में ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में काम करना, एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, ये जितने भी रिलेशंस मेंटेन करना, तो वहाँ पर किसी ना किसी तरह के थॉट्स आपके माइंड में अराइज होते हैं. वो थॉट्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस बोल सकते हैं. इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है. इट इज़ द गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रियलिटी. ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं उसी तरह की सिचुएशंस हमारे सामने अराइज़ हों. अगर वो अराइज़ नहीं होती हैं तो हमारे माइंड में क्या सिचुएशंस अराइज़ हो जाती हैं? स्ट्रेस की सिचुएशन अराइज़ हो जाती है. तो एग्जैक्टली ये है क्या? इट इज़ द गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. मोर द गैप, मोर द स्ट्रेस. सो एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग. अगर आप हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज़ होता चला जाता है. अगर हम हर एक सिचुएशन में स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स अपने माइंड में अराइज़ कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है. तो यहाँ पर कुछ साइन दिए गए हैं कि किस किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर सकती है. अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो, हमारा मूड चेंज हो जाएगा. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हर एक सिचुएशन में हमें अच्छा नहीं लगेगा. कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है, या कुछ लोग हैं कईयों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है. छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है. आप बीमार होने लग जाते हैं. या कुछ लोग कहेंगे हर टाइम में कि मेरा सिर दर्द हो रहा है. ये सब सिचुएशंस हैं, ये कब अराइज़ होती हैं? जब आपके माइंड में थॉट्स चलते ही जा रहे हैं, आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो. तो अगर इस तरह की सिचुएशंस है, दैट मीन्स आपके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है. अब ये जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप्स का होता है? स्ट्रेस इज़ द वेयर एंड टीयर आउट बॉडीज एक्सपीरियंसेस एज वी एडजस्ट. मैंने अभी आपको बताया कि एडजस्ट, मेन पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट पे आता है. जितना ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे उतना स्ट्रेस लेवल आपका कम होता जाएगा. फिज़िकली और इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑन अस एंड कैन क्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स. मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रेस है वो दोनों तरह से है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. टाइप्स, देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. हमारा जो स्ट्रेस है वो 2 तरह का होता है. नंबर 1 इज़ यू स्ट्रेस एंड नंबर 2 इज़ डिस्ट्रेस. अभी जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, यू स्ट्रेस, इट इज़ द पॉजिटिव स्ट्रेस. ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो एक पर्सन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए इंसुलेट करता है, परसुएट करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडली स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस. इसका ह्यूमंस पे जो इन्फ्लुएंस आता है वो एक पॉजिटिव और गुड इन्फ्लुएंस आता है, जिससे पर्सन की एफिशिएंसी और एफिशिएंसी वर्क में जो है वो बढ़ जाती है. पर्सन इंडिविजुअल्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली एक्ट करता है. या फिर उस पर्सन के अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी या अलर्टनेस बढ़ जाती है कि मुझे सिचुएशंस को, आपको पता है स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है. अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे बिजनेस में आते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे लिए है ही फेवरेबल कंडीशन, बट जो थ्रेट्स हैं उनको फेस कैसे करना है. अगर आपने इसको पहले से ही अपने आप को समझा हुआ है कि मुझे इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, तो वहाँ पर वो थ्रेट आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है. नहीं तो उसको फेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो पर्सन परफॉर्म करता है वो हर एक सिचुएशन को अर्जेंट समझते हुए परफॉर्म करता है.
दूसरा, हर सिचुएशन में अलर्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस। अब दूसरा हमने पढ़ा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है, एक नेगेटिव स्ट्रेस है जो आपको इल भी कर सकता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे उसके आ सकते हैं, जो आपको बर्न आउट कर सकता है। बर्न आउट का मतलब आपकी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। ये जो नेगेटिव स्ट्रेस है इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को हम एक्यूट स्ट्रेस भी बोलते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है वो इमीडिएट आप रिएक्ट करते हैं उस पर। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का। फाइट और फ्लाइट, फाइट का मतलब या तो आप उस सिचुएशन को फेस करो, दूसरा फ्लाइट, या आप उस सिचुएशन को इग्नोर करके भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। थ्रेट कैन बी एनी सिचुएशन दैट इज़ एक्सपीरियंस। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है जहाँ पर आप उसको फेस भी कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो। इस तरह के स्ट्रेस किस में आते हैं, एक्यूट स्ट्रेस में। बट कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, मैं यहाँ पर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ही लूँगी। आप आगे वर्क करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। उन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको किस तरह से फेस करना है, ये किस में आती है, क्रॉनिक स्ट्रेस। यहाँ का जो स्ट्रेस है वो 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है, डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आपके सामने आएंगी और आपको उस सिचुएशंस को, उन एक्टिविटीज़ को फेस करना होगा। तो वो उस तरह के स्ट्रेसेस किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक स्ट्रेस में, जिसको हमने एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया। नंबर 1, ऑन गोइंग हाईली प्रेशराइज्ड वर्क, आपका जो वर्क है वो बहुत प्रेशराइज है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अब रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रन करना है, ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। या कई बार लोनलीनेस की भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया कि स्ट्रेस होता क्या है, या स्ट्रेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।